वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो है कंटिन्यू वीडियो है। इससे पहले मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा इन सब के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो जिनको उसके बारे में पढ़ना है वो जाके मेरी पहली वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके वो समझ आता। तो ये कंटिन्यू है, मैंने मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ा लिया। अब उसके बाद है सबके बारे में हमने डिटेल भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के हिसाब से। जितना उसकी बुक 9th क्लास के लेवल का है उतना हम पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए ये प्लांटे का है। प्लांटे क्या है वो हम जानते ही हैं, प्लांट्स। तो प्लांटे का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, उन्होंने क्या मतलब, एक तो क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो प्लांट्स के लिए क्या, प्लांटे के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा जिसकी वजह से वो अलग हो पाए और दूसरों से। तो पहला क्या था कि प्लांट बॉडी जो होनी चाहिए वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए, मतलब कि उसके बॉडी मिक्स नहीं होनी चाहिए, ट्रंक दिखना चाहिए, रूट्स दिखनी चाहिए। तो ये इनके बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, प्लांट बॉडी के। तो ये बॉडी के पार्ट्स, प्लांट बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो वेल डिफ्रेंशिएट होने चाहिए, अलग अलग, लीव्स अलग दिखें, ये अलग दिखा। तो ये इन सब ये ऐसी जितने भी करेक्टर्स आएंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, प्लांट के अंदर। प्लांट बॉडी नेक्स्ट दूसरी थी कि प्लांट बॉडी के हैज़ अ स्पेशल टिश्यू, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कोई और अदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, एक स्पेशल टिश्यू होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये रखा गया कि प्लांट्स के पास एबिलिटी, मतलब ऐसे प्लांट्स हों जिनके पास एबिलिटी है बियर सीड्स करने। बियर मतलब वो ना सीड्स, मतलब उनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स होते हैं और वो फ्रूट्स के अंदर भी सीड्स होते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया मैंने एक साथ लिख दिया कि पहला क्राइटेरिया तो कि अगर किसी भी एबिलिटी है बियर सीड करने की, सीड्स पैदा करने की, तो वो प्लांटे के अंदर आ जाएगा। दूसरा ये है कि फ्रूट्स के अंदर भी सीड्स होते हैं, अगर फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं तो वो भी प्लांटे के अंदर आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया थे। इन बेस पे अब प्लांट्स को जो है वो 5 उसमें बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा। मैं अभी इसका क्विक में बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम लोग सब एक एक करके सारे और इसको उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है थैलोफाइटा, एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, यूलोथेरिक्स। सेकंड है ब्रायोफाइटा, उसका एग्जाम्पल है मॉस, मर्चेंटेनिया। थर्ड है टेरिडोफाइटा, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। जिम्नोस्पर्म है फोर्थ, उसका एग्जाम्पल है पाइन्स, डोडर। फिफ्थ है एंजियोस्पर्म, एप्पल एंड मैंगो। तो अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ा, अभी हम इसको इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, अब हमने मतलब स्टार्टिंग हुई प्लांट्स की ग्रो करना, ठीक है, और वो और अलग अलग उनमें पार्ट शो होने लग गए जिसकी वजह से वो मोनेरा, प्रोटिस्टा से ये सारे जो हैं ये अलग हैं, इनको अलग क्लासिफिकेशन दी है जिसका नाम है प्लांटे के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या था कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं हो, वो वाले प्लांट्स जो हैं वो थैलोफाइटा में आएंगे। इस ग्रुप के ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनको हम एल्गी बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एल्गी। क्योंकि एल्गी में अगर हम वैसे भी देखें जनरल तो हमें स्टेम्स, रूट्स और ये सब का इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो जिनमें यहाँ पर लिखा ही है कि जिनकी वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं हो वो किस में आएंगे, थैलोफाइटा में। तो मतलब एल्गी जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है कि प्लांट जो है वो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि प्लांट यहाँ इस थैलोफाइटा के ग्रुप्स के प्लांट जो हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगैरा, उल्वा, यूलोथेरिक्स, चारा। तो ये सब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्लांट की कैटेगरी, थोड़ा सा लेवल और ऊपर हो गया था, थोड़ा सा इनका लेवल जो है प्लांट्स का लेवल इसमें जो भी आते हैं उसमें लेवल जो है वो थोड़ा सा और एडवांस हो गया था। तो उनको फिर दूसरे ग्रुप में बांटा गया जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। इसमें क्या है कि डिफ्रेंशिएट हो, इसमें कि बॉडी जो है वो थोड़ी डिफ्रेंशिएट होने लग जाती है स्टेम और लीफ स्ट्रक्चर में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है कि इसमें कोई वैसे तो कंडक्शन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू अभी ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता। मतलब हम एक मतलब वो चार्ट बनाते हुए चले कि मतलब पहले कि प्लांट क्या थे, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट बॉडी नहीं थी इसलिए वो थैलोफाइटा में आ गए। फिर जब उनमें लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट होने लग गया तो फिर ब्रायोफाइटा में आ गए।
इसमें कंडक्शन के लिए कोई भी टिश्यू नहीं था। अभी ब्रायोफाइट में भी कोई स्पेशलाइज्ड कंडक्शन के लिए, कंडक्शन किसका, वाटर एंड फूड का, कंडक्शन के लिए कोई भी अभी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। अब इसके आगे वाली कैटेगरी में जो भी ऐसे भी कुछ प्लांट्स होंगे जिसमें कंडक्शन वाटर और फूड का हो, तो वो दूसरे ग्रुप में बांटे गए हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है मॉस, मॉस को हम फिनीरा भी बोलते हैं, और ये क्या है, सेकंड मर्चेंटेनिया। हमारे पास थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के नेक्स्ट है हमारे पास टेरिडोफाइटा। अभी तक क्या हो रहा था कि प्लांट्स के अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं थी, ठीक है, उसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं था कंडक्शन के लिए, कंडक्ट करने के लिए वाटर को और अदर सब्सटेंस के। लेकिन टेरिडोफाइटा जो था वो ब्रायोफाइटा से भी थोड़ा सा एक अपर स्टेप पे था, अपर लेवल पे था। इसमें क्या हुआ, इसके प्लांट्स की बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होगी, किसमें, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, मतलब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टेरिडोफाइटा के प्लांट्स में कि हम रूट्स कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है। नेक्स्ट है कि स्पेशलाइज्ड, इसके टेरिडोफाइटा के प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू कंडक्ट करने के लिए बन जाता है वाटर को और अदर सब्सटेंस को। मतलब क्या है कि अभी तक हमने ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा में पढ़ा कि वहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं था कंडक्शन के लिए, कंडक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ जाता है कंडक्शन के लिए वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को कंडक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल है मर्सिलिया हॉर्सटेल। अभी तक अब क्या है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनको हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट्स का वो हिडन है। हाँ, यहाँ पर हमने अभी तक हमने तीनों पढ़े, इसमें मैंने कहीं भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्लांट्स के अंदर जो है इनके ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हिडन होते हैं, इस वजह से इसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जिनकी वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। अब वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सीड्स बनाएगा, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स किसको बोलते हैं, जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा, उसको हम फेनेरोगैम्स बोलेंगे। अब हमें पता ही है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं और वो सीड्स बना रहे हैं, तो सीड्स क्या है, एक रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है ताकि जो है एम्ब्रियो का जो भी ग्रोथ हो, इनिशियल ग्रोथ, वो उस एनर्जी या उस फूड से बन सके जर्मिनेशन के टाइम पे। अब क्या है कि अब इसी को लेके आगे क्लासिफाइड हुआ है किसमें कि वेदर द सीड्स आर नेकेड। क्या अब और भी दो बची हुई हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है कि उनमें डिफ्रेंशिएट होगा कि सीड्स जो हैं वो नेकेड हैं या फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। बस नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि क्या होता है, किस बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड करा है कि सीड्स अगर नेकेड हैं या नेकेड नहीं है। तो जिम्नो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिम्नो मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स मतलब होता है सीड्स। तो नेकेड सीड्स, तो ऐसे प्लांट जो बियर करते हैं नेकेड सीड्स, वो किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। इसके जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट जो होते हैं वो पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। पेरिनियल मतलब होता है जो लॉन्ग, मतलब ज़्यादा समय तक चलता है। एवरग्रीन जो ग्रीन होते हैं। वुडी मतलब जिनमें वुड्स पाई जाती है, या लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो जो लकड़ी वाले प्लांट्स जो हम नॉर्मली देखते हैं वो इसमें जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है पाइन्स डिओडर। नेक्स्ट है, अब ऐसे सीड्स ऐसे कैटेगरी है जिसमें सीड्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो सीड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। तो ये भी दो एंजियोस्पर्म, उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट जो कि बेयर नहीं करते नेकेड सीड्स को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी। ओवरी के अंदर सीड डेवलप करता है जो कि मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाई होने के बाद क्या बनता है, वो फ्रूट बनता है। पहले सीड है ओवरी के अंदर और वो
और आगे ग्रो करेगा तो वो किस में बन जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लांट का जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, उसके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। कॉटिलेडन्स को हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जब व्हेन सीड जर्मिनेट तो इट शो ग्रीन, मतलब जब भी ये सीड जर्मिनेट होने लगता है तो ये क्या है, ग्रीन कलर का हो जाता है। इस वजह से इसको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, क्योंकि लीव्स भी ग्रीन होती है। तो कॉटिलेडन्स भी जब भी सीड जर्मिनेट होगा तो कॉटिलेडन्स के अंदर भी जो है वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, इस वजह से इसको सीड लीव्स बोला जाता है। अब कॉटिलेडन्स के बेस पे कि कॉटिलेडन्स कितने हैं, उसके बेस पे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, अगर सिंगल कॉटिलेडन्स होगा तो उसको मोनोकॉट बोलेंगे। अब और अगर दो कॉटिलेडन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट। डाइकॉट मतलब ही समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो, कॉट मतलब कॉटिलेडन्स। तो दो कॉटिलेडन होंगे तो डाइकॉट बोलेंगे, अगर एक ही होगा कॉटिलेडन्स तो उसको मोनोकॉट बोलेंगे। थैंक यू।